एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भेज रहे हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे आपको कोई भी पाइल सिलेक्ट नहीं करना, ग्रुप या कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आकर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। ऑल्सो अगर 30%, 20%, 50% रेजोनेट करता है तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर कुछ लोगों से चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप तो भी ये रीडिंग देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती, बट जो फ्यूचर में होने वाला होता है वो आपसे रेजोनेट कर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो प्लीज़ आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नो, आपके लिए रीडिंग नहीं बनी है, तो आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग से गाइडेंस ले पाएँ। ओके, ऑल्सो ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हैं, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बिना देर किए हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं गाइस। मैंने एक पोल डाला था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोट्स हैं वो ब्लेसिंग कमिंग योर वे इस टॉपिक पे थे, तो मैंने इसी टॉपिक पे रीडिंग डालने का सोचा। और इसके बाद जो टॉपिक पे हाईएस्ट वोट थे, मतलब सेकंड हाईएस्ट वोट जिस टॉपिक में थे, वो दो टॉपिक्स थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप और करियर गाइडेंस। ये दो टॉपिक पे भी मतलब वोट्स आए हैं, तो उसमें भी आई विल ट्राई टू अपलोड रीडिंग। और देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो पोल देखा ही नहीं और कुछ वोट ही नहीं किया। सो मुझे पता ही नहीं चला कि किसका टॉपिक मतलब उठाना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। सो अगर पोल देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दिया कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ला पाऊँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें, दुख, दर्द दिमाग में नहीं आने देना है। जो भी सफरिंग्स आपने फेस की हैं, जो भी पेन फेस किया, उनको नहीं आने देना दिमाग में। जो हैप्पी मेमोरीज़ हैं आपकी, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। अपने भगवान जिन पर भी आप बिलीव करते हैं उनके बारे में सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, वेट अ सेकेंड गाइस। कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनके लिए आप भेज रहे हैं। चैरियट, 8 of Pentacles, the Fool, 8 of Wands, 9 of Cups, the Devil, Justice, the Sun, Ace of Swords. Beautiful guys, very beautiful reading, very beautiful. And bottom of the deck है Emperor, the World and 7 of Wands. Wait a second. सो गाइस, कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। डेविल है यहाँ पे, जो कि मतलब थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट इससे मुझे कोई मतलब नेगेटिव वाइब नहीं मिल रही है इस समय प्रेजेंटली आपकी रीडिंग में। तो फ्रॉम द बिगनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग सिंगल हैं
उनके लिए अगर मैं बताऊं तो मुझे एक प्रपोज़ल आता हुआ किसी की तरफ से आपके लिए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साइंस बता दूं, जो साइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली। यहाँ पे है लियो, लिब्रा, एरीज, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। बाकी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ये साइंस भी यहाँ पे मौजूद हैं, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग साइंस है लियो, लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉन है, और ये साइंस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ओके, फॉर द सिंगल्स, जो लोग सिंगल हैं, तो मुझे एक मतलब एक प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है ज़्यादातर लोग ये प्रपोजल मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी से। मतलब सिंगल हैं तो भी मतलब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो, आपके सोलमेट या आपकी ट्विन फ्लेम की एंट्री हो, क्योंकि यू आर टायर्ड नाउ ऑफ बीइंग अलोन। आप अकेले रहते हुए थक गए हैं। आपको कोई पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनली किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फाइनेंशियली ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। या आप ऐसा भी नहीं है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो आप जी नहीं पाओगे आगे। नो, ऐसा कोई सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बस आपको किसी पर्सन की ज़रूरत है अपने पास होने की, ताकि आप उसका हाथ पकड़ सको। आप मतलब आपको एक पीस चाहिए, आप कंप्लीशन चाहते हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है। मतलब अच्छी फैमिली है, अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, पैसा है, मनी है, अबंडेंस है, अच्छी हेल्थ है आपकी। बट आपको एक पर्सन चाहिए जिसके साथ आप एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर सको। फॉर द सिंगल्स ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो मैं आपको बता दूं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप स्टक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो एक गुड न्यूज़ है कि कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आप शायद थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आपके पर्सन का साइन मुझे फिर से वही दिखाई दे रहा है, लिब्रा, एरीज, लियो। ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। आप लोगों के लिए नंबर 9 और नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 11, ये बहुत स्पेशल नंबर्स हो सकते हैं। आपका बर्थ मंथ हो या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो या बर्थ डेट हो, तो आप देख लीजिए कि आपसे कैसे रेजोनेट करता है। ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इशू, तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो पर्सन जान पाएंगे कि उनके लिए थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है, उनकी ग्रोथ के लिए थर्ड पार्टी कितनी टॉक्सिक है, उनकी ग्रोथ में जो रुकावटें आ रही हैं वो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी हैं। वो ये जान पाएंगे कि आप उनके लिए कितने प्रेशियस हैं, आपके जैसा कोई उन्हें नहीं मिल सकता। वो ये जान पाएंगे, सॉरी गाइस आवाज़ के लिए, वो ये जान पाएंगे कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप उनकी ग्रोथ को किस तरह सपोर्ट करते थे। मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है ना, ये थोड़े से बेफिक्रे टाइप के हैं। इन्हें कोई भी काम अगर ये करते हैं तो ये मतलब ऐसे पर्सन हैं कि पहले उस काम को बहुत सीरियसली नहीं लेते, बट धीरे धीरे ये पर्सन उस काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ऐसे ही ये रिलेशनशिप के साथ करते हैं। स्टार्टिंग में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते और ना ही ये सीरियस होने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, मुझे दिखाई देता है। बट ये प्यार करते हैं आपसे, ये प्यार आपसे करते हैं। हालांकि मुझे थर्ड पार्टी इशू नहीं दिखाई दे रहा, और थर्ड पार्टी इशू है भी तो वो उनके लिए थर्ड पार्टी उनकी फैमिली तो नहीं, उनका करियर हो सकता है। और बहुत ही रेयर कंडीशन में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी दिख रही है, बहुत ही कम लोगों के लिए। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग मिलकर कहीं साथ में ट्रैवल भी करें, ये पॉसिबिलिटी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। ऑब्वियसली मुझे पता है, मतलब इंट्यूशन मेरा ये कह रहा है कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे या ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो
आपके लिए ये पर्सन अब स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऐसे नहीं है, बेफिक्रे टाइप के नहीं हैं, ये जान चुके हैं कि आपकी क्या अहमियत है इनकी लाइफ में, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी लाइफ को हैप्पी बनाए रखने के लिए आप कितना ज़रूरी हैं ये जान चुके हैं। और अब ये आपकी तरफ अपने जो भी कदम है वो बढ़ाना चालू करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू गाइज जो लोग सेपरेशन में हैं। ओके, ऑल्सो जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं, रिलेशनशिप में है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप में वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपका और आपके पर्सन का बॉन्ड एक अलग लेवल पे जाएगा। इंटीमेसी के भी चांसेस हैं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुल कर देंगे, और ये जो इंटीमेसी आप लोगों के बीच में होगी ये आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी, और वो नेक्स्ट लेवल आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। उससे मतलब आप अगर ऐसी कोई चांस होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है आप लोगों के बीच में, तो आपको डरना नहीं है, नेगेटिव वाइब्स नहीं लाने हैं अपने दिमाग में, इट्स ओके। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है इंटीमेसी के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं करियर के हिसाब से देखूं तो सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, सक्सेस, विक्ट्री, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपने जो भी मेहनत अभी तक की है ना, उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। द सन कार्ड इज़ हियर, जस्टिस ये कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स। आपकी जो भी विश है ना, आपकी जो भी विश है, जिस भी फील्ड में आप, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी विश है, वो विश आपकी फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक अथॉरिटी आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, एक पोजीशन आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत कुछ अगर आपने पास्ट में झेला है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट्स आपने झेले हैं, बहुत ही पेन सफरिंग आपने झेली हैं, तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, जो डोर आपके लिए बंद थे वो डोर आपके लिए ओपन होने वाले हैं बहुत जल्दी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और 8 जो है, 8 मंथ, 8वां महीना आपके लिए स्पेशल हो सकता है, या नेक्स्ट 8 डेज़ आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। 8 आवर्स में कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आ सकता है, 8 वीक्स आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। तो 8 मुझे स्पेशल दिखाई दे रहा है, या फिर आने वाले महीने के 8वीं तारीख भी आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकती है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ इश्यूज़ अगर आप लोगों के थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे आप लोगों को, तो वो हेल्थ इश्यूज़ बेटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्पिरिचुअली भी बहुत आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल में भी आप आगे बढ़ोगे। देखिए, मैं आपको एक मेरी तरफ से एक मतलब रेमेडी दूं कि आप ऐसा करिए। तो जिन लोगों को अगर इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं कि एक प्लेन पेपर लीजिए। मैंने ये रेमेडी शायद अपने किसी पहले वीडियो में भी बताई है। एक प्लेन पेपर लीजिए, उसमें ब्लैक इंक पेन से, ब्लैक पेन से आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। उस प्रॉब्लम को लिखकर आपको उस पेपर को जला देना है, और जलाकर जो ऐश, मतलब जो राख निकलेगी, उसे भी आपको कहीं मतलब ऐसी जगह कर देना है जहाँ पर आपको आपकी नज़र उस पर ना जाए। सो ऐसा करने से आप इससे क्या होगा, ऐसा करने से आप उन सारी प्रॉब्लम से हील कर पाएंगे। वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपके अराउंड हैं, वो सारी प्रॉब्लम से आप दूर जा पाएंगे, और वो सारी चीज़ें आपके लिए, आप वो प्रॉब्लम्स, वो टेंशन आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। देखिए, लिखना आपको क्या है प्लेन पेपर में, वही लिखना है जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो लिख के मत जला देना, ये नहीं तो जो चाहिए वही लिख के जला दिए तो क्या ही मिलेगा फिर आपको। केयरफुल रहना है, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। जो प्रॉब्लम आपकी है या जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही है, उस टेंशन को आप लिख कर जला दीजिए। और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स बताइए, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं। इमोशंस आपको मतलब अपने मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। तो आप जो कुछ भी करते हैं, जो चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस आपको मैनिफेस्ट करेक्टली करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा मैनिफेस्ट करने के चक्कर में कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो आपकी लाइफ में जो भी गलत हुआ है, उन सारी चीज़ों, मतलब जो कर्मा आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो
मतलब एक फेरी क्लाइमैक्स आपके लिए आने वाला है। जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं आपकी लाइफ में, उन सारी तकलीफ़ों का एंड होने वाला है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। इम्पॉसिबल चीज़ें जो होती हैं वही आपसे कहती हैं कि आई एम पॉसिबल। द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में। एंड द लास्ट कार्ड इज़ शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो वो दुनिया को दिखा दो एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चीज़ें निकल रहा था मेरे मुंह से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में आपको पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करने हैं कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस होंगे या पावरफुल चेंजेस आएंगे। सो यहाँ से भी देख लेते हैं मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से कि क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ये स्किन क्योर का मतलब बॉक्स है। ये कार्ड्स मैंने बहुत दिन बाद निकाले हैं। आई होप इतने कार्ड सफिशिएंट हैं। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन। मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन आपसे करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। जनवरी, मार्च, जुलाई ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए। आपके बर्थ पर्सन का बर्थ मंथ अगस्त, दिसंबर, ये 8वां महीना, अगस्त 8वां महीना होता है। और मैंने आपको बताया भी कि 8th मंथ, 8वां महीना या 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। सो ये जनवरी, मार्च, जुलाई, मई, अगस्त, दिसंबर ये आपके लिए कुछ स्पेशल मंथ्स हैं। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और मिरेकल्स विल हैपन सून। मिरेकल्स बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सो प्लीज़ वेट फॉर देम। ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन इज़ कमिंग। ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन आपका है या आपके लिए, अगर आप सिंगल हैं तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल्सो मेडिटेशन करते रहिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपने चक्रास को बैलेंस करते रहिए सो दैट आप स्पिरिचुअली और फिजिकली, इमोशनली हेल्दी रह सकें। ओके, सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।